श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 6 छठा अध्याय और श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। दित्रुक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्तैवातुरः एवं पतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्मणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् सकृत यद्दर्श्यतं रूपं मेतत् कामायते नघ मत्कामशनकै साधुः सर्वान् मुच्यते ऋक्षयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वध्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्विचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतस्य मदनुग्रहात् एतावदुक्त्यो परराम तन्महद् भूतं नवो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीक्ष्णावनामं विददेनुकं पितः नामान्यनन्तस्य हतन्नपहतत्र पतन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाङ्पर्यटंस्तुष्टमना गतस्प्रियः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्म न्यसक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूत्काले तदित्सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः कल्पान्तैदमादाय शयानेऽम्बस्युदन्वतः शिशैशोरनो प्राणो प्राणं विवेशेन्तरहं विभो
अभी आप षष्ठो अध्याय प्रथम स्कंद महाभागवत पुराण का श्लोक संख्या 20 से 30 तक की प्रस्तुति सुन रहे थे। अब इसका सरल और शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत है, ध्यान देकर सुनेंगे। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, नारद जी बोल रहे हैं, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं तृप्त के समान आतुर हो उठा। का निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते उन्होंने कहा, ये खेत है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी कामना वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी उचित वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरे पास तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार पर भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद मैंने अचानक एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु भी आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद का शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन सहस्त्र करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ में भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। ये नारद जी के पूर्व जन्म की कथा थी। कैसे भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिया और कैसे आकाशवाणी के रूप में भगवान बोले और नारद जी को स्पष्ट उनका आदेश सुनाई दिया कि तुम्हारी साधना जब पूर्ण होगी तो तुम्हें पार्षद का शरीर मेरे पास आने का, मेरे समीप रहने का अवसर प्राप्त होगा, मेरे सम्मुख वास करने का अवसर प्राप्त होगा, मेरे पार्षद के रूप में तुम मेरे पास रहोगे। ऐसा सुंदर संयोग सत्संग के प्रभाव से नारद जी के जीवन में आया, जो उन महात्माओं के साथ रहने से उनके जीवन में प्रवेश किया था। वो सत्संग का इतना अच्छा प्रभाव है। तो सत्संग, अच्छे संग का प्रभाव तो होता ही है। जीवन में अच्छे संग का प्रभाव रखिए और अच्छी चीज़ें सुनिए। भागवत ऐसा ही ग्रंथ है जो जीवन में हमेशा उच्चतर स्तर की ओर आपको ले जाएगा, आपके जीवन में उच्चतम स्तर बनाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का नाश तो करेगा ही। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तर का लाभ आपको मिलेगा, उच्चतम स्तर का लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे इस प्रस्तुत किए हुए भागवत को, संक्षिप्त भागवत पाठ को नियमित रूप से सुना करिए और इसका आनंद लीजिए।
और भगवत प्रेम तो मिलेगा ही, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त होगी, ये निश्चित मेरा मत है। और भगवत कृपा से ऐसा प्राप्त होगा। और इसे यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपा करके उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बड़ा अच्छा सुमधुर तो था और आज का बड़ा अच्छा प्रसंग था। ऐसे प्रसंगों को लेकर मैं बड़ा लगातार आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस चैनल को नियमित रूप से देखा करिए, आपके जीवन में बड़ा उच्चतम स्तर प्राप्त होगा, बड़ा उच्च परिवर्तन होगा, बड़ा आनंद बरसेगा। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर लें। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।